हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कीजिए और याद करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी नेगेटिविटी है उससे रिमूव करेंगे साउंड हीलिंग से, और यहाँ का ऑरा भी क्लीन करेंगे। तो माँ, जितने भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, इनके बारे में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग इस वक्त, क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, इनके बारे में। द वर्ल्ड, मून और चैरियट। द फूल। चलिए, हैंगमैन और द लवर, ठीक है। तो वो देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं क्यों आए हैं ये कार्ड्स। तो द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करेंगे पहले। काम भी। चलिए, तो द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है सिक्स ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप दोनों की हार्मनी होगी। ये आप लोग बेशक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, आपके पार्टनर अदर कंट्री में रहते हैं, अदर स्टेट में रहते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी है अभी आप लोगों के साथ जो हो रहा है वो टेम्परेरी है। आपके पास आपके पार्टनर आपकी जो फुलफिल होने वाली है कुछ विशेष, जो ये एक एनर्जी जो यहाँ पे आ रही है, तो आपके पार्टनर आपके पास बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और डिवर्ट का कार्ड भी आपके लिए एक न्यू साइकिल लेके आ रहा है, न्यू पैटर्न लेके आएगा आप दोनों के रिश्ते में। मतलब अगर आप लोगों के रिश्ते में अगर अंडरस्टैंडिंग की कमी होगी तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी, प्यार की कमी होगी तो प्यार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। डिस्टेंस आ गया था रिश्तों में, तो यहाँ पे डिस्टेंस का क्लोज हो जाओगे आप लोग, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर हो जाएगा। यहाँ पे जो भी अभी सिचुएशन का आप फेस कर रहे हो, अगर आप दर्द में हो तो यहाँ पे सुख के लिए थोड़ा एक स्टेप बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो मतलब आपने बेबी स्टेप रखना शुरू कर दिया है इस रिश्ते के लिए। जो जो चीज़ें आपने सोची थी ये चीज़ें आपकी लाइफ में आज से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे ट्रैवल करके आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं,
मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, आपसे वीडियो कॉल में बात कर सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं, आपके साथ कहीं घूमने फिरने निकल सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे अच्छी वाइब्रेशन है, एक हैप्पी वाइब्रेशन दिखाई दे रही है, ठीक है, कोई नेगेटिव वाइब्रेशन आई नहीं यहाँ पे। मून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द मून। तो द मून को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स ने। तो मून जो है बहुत ज्यादा कुछ छुपे हुए राज बाहर निकलना है। जो थर्ड पार्टी में रह के आपके पार्टनर की लाइफ में जो कुछ छुपे हुए राज जो निकले ना थर्ड पार्टी की तरफ से, ये आपके पार्टनर को सारे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी कंफ्यूजन है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर धुंधलापन था इस रिश्ते में, या फिर किसी तरह की क्लैरिटी नहीं थी, तो वो क्लैरिटी अब आएगी, क्योंकि कुछ बातें थर्ड पार्टी की तरफ से रिवील हुई है। उसकी वजह से अब आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा थोड़े से एक प्रैक्टिकल होके डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुस्सा भी है उसमें, एग्रेशन भी है, और क्योंकि वो थर्ड पार्टी जिसने काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर को बांध के रखा था, वहाँ से अब आपके पार्टनर निकलेंगे। इस कंफ्यूजन जो आपके बीच में जो डिस्टेंस आया था, कंफ्यूजन थी, आपके पार्टनर को कंफ्यूज किया जा रहा था, कोई भी सिचुएशन जो अभी आप लोग फेस कर रहे हो, तो ये थर्ड पार्टी की वजह से था। तो अब वो कंफ्यूजन आपके पार्टनर को क्लियर होगी, ठीक है। अब वो थोड़े से प्रैक्टिकल हो गए, ऐसे नहीं कि हवा में बातें करें, नहीं, अब वो थॉट उनके जो होंगे वो एक डिसीजन ऐसा लेंगे जिसमें कुछ मतलब इनमेच्योरिटी नहीं होगी, इसमें प्रैक्टिकल होके डिसीजन लेंगे। उन्हें पता है क्या चीज़ अब सही है, क्या गलत है, किसके साथ मुझे आगे बढ़ना है, किसको छोड़ना है, किससे मुझे दूर जाना है, किसके पास जाना है, सब कुछ उन्हें क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। ये मून आपके लिए इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट। अब इतने सारे नहीं है। द चैरियट को क्लैरिफाई की है द वर्ड, तो उससे पहले द वर्ड था मून से पहले। तो चैरियट को क्लैरिफाई किया है यस किंग ऑफ सोर्ड्स, द वर्ड, हर्मिट, 10 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अभी आपके पार्टनर जो है अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो हर्मिट मोड में बैठे अभी, क्योंकि कुछ उन्होंने लाइफ के डिसीजन लेने हैं जो अकेले बैठ के ही ले सकते हैं। क्योंकि हम जब भीड़ में होते हैं तो हम अपने बारे में कम और लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और जो हमें करना उसके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ भी आपके पार्टनर जो है अपनी लाइफ के बारे में एक सोल सर्चिंग पे लगे हैं, अपनी लाइफ के बारे में अपने लिए एक लाइट का काम कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें लाइफ में जो भी क्लैरिटी लेके आनी है, प्रैक्टिकल होके बातें जो आगे करनी है या जो दिमाग लगाना है वो प्रैक्टिकल होके लगाना। अब इनमेच्योर होके वो कोई डिसीजन नहीं लेंगे। आपके पार्टनर अगर आपसे बात नहीं कर रहे थे, गुस्सा थे, तो अब उन्हें क्लैरिटी मिली है, गुस्सा होने का रीज़न पता चला है, क्यों गुस्सा है। मैं गुस्सा हूँ, आप गुस्सा हो, वाइस वर्सा देख लीजिए। अगर आप भी गुस्सा हो तो आपके गुस्से का रीज़न पता चला, अपने आप गुस्से है तो उसके रीज़न भी इन्होंने ढूंढा है। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, क्योंकि वो क्लैरिटी उन्हें खुद भी पता चली है तो आपको भी मिलेगी। अगर आप पहले आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से ही, पैसों में ही ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करते थे, तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आप और फैमिली और आप और वर्क, मतलब जहाँ पे उन्हें बैलेंस लाना है वहाँ बैलेंस लाएंगे। स्टेबिलिटी के लिए अगर आपका एक
डिस्कस होता था कि मुझे स्टेबल कमिटमेंट दो या कोई, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी के बारे में भी आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी देंगे, ठीक है। आपको एक लॉयल इंसान मानते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। वो सोचते हैं कि अगर आपको एक अच्छी लाइफ देना है मुझे, तो उसके लिए मुझे एक अपने आप को भी स्टेबल करना होगा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी भी देंगे, आपके साथ कॉल मैसेज में बात भी होगी, आपसे मिलने के लिए भी वो डिसीजन ले सकते हैं, आपके लिए बोल्ड डिसीजन लेंगे, बैलेंस के साथ इस रिश्ते को निभाएंगे, क्योंकि अपनी फैमिली और आपको दोनों को बैलेंस लेके चलेंगे, ठीक है। फैमिली हो, वर्क हो, आप हो, सभी इनके लिए इम्पोर्टेंट है और सबको ही बैलेंस के साथ आगे बढ़ लेके चलेंगे और इस रिश्ते को निभाएंगे, ठीक है। हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंग्ड मैन। सारे नहीं, मैं दोबारा करूंगी। हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंग्ड मैन। देखा, मुझे डाउट तो हुआ था, वो नहीं हो सकती एनर्जी। यस, तो हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आपके पार्टनर और आपके बीच में जो सेपरेशन आया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई है, लेस कम्युनिकेशन हो चुकी है या फिर ब्रेकअप सिचुएशन हुई है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा अकेले है। पास्ट की कुछ मेमोरीज है जो आपके पार्टनर पास्ट में खोए हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना प्रेजेंट नहीं जी रहे हो, उन्हें उन चीज़ों का एहसास नहीं हो रहा जो उन्होंने खो दी है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो उनके पास है उनके ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। और आपके पार्टनर जो है आप पे फोकस भी है, आप पे आपके लिए एफर्ट भी लगाना चाहते हैं, आपके लिए डिसीजन भी लेना चाहते हैं, आपको प्रैक्टिकल होके आगे बढ़ना भी चाहते हैं। पर अभी सिचुएशन ऐसी है जो आपके पार्टनर को पास्ट की मेमोरीज की वजह से आप दोनों के रिश्ते में अभी मूवमेंट नहीं हो रही है। आप भी स्टक हो, आपके पार्टनर भी स्टक है। आपके पार्टनर जो है कुछ लाइफ लेसन ले रहे हैं या फिर किसी तरह की डिसीजन ले रहे हैं। अभी थोड़ा सा मूवमेंट इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो हर चीज़ को अच्छे से सोच विचार के आगे स्टेप रखेंगे, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करेंगे। यहाँ पे जल्दबाजी वाला कोई भी डिसीजन नहीं होगा। यहाँ पे होगा तो एक परमानेंट सॉलिड कमिटमेंट के साथ आपके पास आपके पार्टनर आएंगे, पर उससे पहले जो भी एनालाइज करना है इस रिश्ते के लिए, सिचुएशन को देख के जो जो चीज़ें फेवर में है नहीं है, कौन साथ देगा कौन नहीं, मतलब सब कुछ प्रैक्टिकल होके सोचेंगे और वो फिर डिसीजन लेंगे और आपको कमिटमेंट भी देंगे। यहाँ पे उनको भी फाइनेंशियली मतलब स्टेबल भी होंगे वो, ठीक है। इसलिए वो खुद स्टेबल होंगे तभी तो आपको स्टेबिलिटी देंगे, क्योंकि जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हमें उस प्यार को निभाने के लिए मनी की भी नीड होती है। प्यार से पेट नहीं भरता ना, तो वो खुद स्टेबल होगा तभी तो आपको खुशियां दे सकता है। क्योंकि एक दिन प्यार करोगे, 2 दिन प्यार करोगे, तीसरे दिन तो खाना खाना है, खाना खाने के लिए कमाने के लिए जब जाओगे ना, तो इसलिए हम दोनों की तरफ से, मैं मतलब आप भी स्टेबल होने चाहिए, आपके पार्टनर भी स्टेबल होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही लाइफ के जो पहिए है ना वो स्टेबल होने चाहिए। अगर एक पहिया अगर नीचे हो जाए तो वो बैलेंस नहीं बनता है। आपको भी घर देखना है, उनको भी घर देखना है, आपको भी जॉब करनी है, उनको भी जॉब करनी है, मतलब इक्वल होना चाहिए। एक के सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि आपने कमा के लेके आना। कमाई दोनों करो, क्योंकि पेरेंट्स ने सबको ही पढ़ाया लिखाया है, ठीक है। आजकल के टाइम में कोई भी अनपढ़ नहीं होगा। अपनी काबिलियत के हिसाब से आप लोग काम देखिए, ऑनलाइन काम कीजिए, घर बैठे काम कीजिए, बाहर जाके काम कीजिए, जैसे आपको लगता है, पर आपको भी अपनी लाइफ में कुछ कमाना होगा। क्योंकि जब तक आपके हाथ में पैसे हैं तो लड़ाई झगड़े भी कम होंगे, और जब लड़ाई झगड़े का रीजन क्या होता है, पैसा, तो वो पैसे कभी आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़े का कारण ना बने। बस ये होता है। कई बार यहाँ की जो वाइब्रेशन आई है मैं वो बोल रही हूँ। अब ये किसके लिए है ये मुझे नहीं पता।
लवर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है दी लवर। और इतना बड़ा भाषण बोलने के लिए मुझे शायद किसी के लिए सुनाना था। यहाँ पे एनर्जी थी वो मैंने सुना दी। अब जिसको लिए चाहिए थी वो उस तक पहुंच जाएगी। किसी को बताना था कि कमाई भी बहुत जरूरी है। तुम किसी के ऊपर आंख बंद करके इस तरह से मत बैठ जाओ कि लवर को क्लैरिफाई किया है दी लवर ने। तो यहाँ पे आप दोनों की हार्मनी 110% है। ठीक है, यहाँ पे आपका प्यार एक स्टेप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है तो ये प्यार में, अगर आप दोस्ती में हो तो प्यार में आने वाले हो, प्यार में हो तो कमिटमेंट तक आ सकते हो, कमिटमेंट आ चुकी है तो शादी तक आ सकते हो। तो यहाँ पे एक स्टेप आप लोगों की बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। पहले आपके पार्टनर जो है स्टैंड नहीं लेते थे किसी भी रिश्ते को लेने के लिए, दोनों तरफ से स्टैंड लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पार्टनर पहले स्टैंड नहीं लेते थे, अब आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड भी लेंगे। उन्हें पता है प्रॉब्लम आनी है और ये इसको फेस करने के लिए मुझे खड़ा तो होना ही होगा। क्योंकि जब तक आप एफर्ट नहीं लगाओगे तब तक आप, क्योंकि हर चीज़ बैठे बिठाए नहीं मिलती है। हर चीज़ लेने के लिए अगर चीज़ अच्छी लग रही है, अगर मुझे कोई चीज़, अगर मुझे लग रहा है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मुझे देखना है, और मुझे अगर अच्छी लग रही है तो मुझे पकड़ने के लिए हाथ तो बढ़ाना होगा ना। तो यही एफर्ट है। तो आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए एफर्ट लगाना ही होगा। तो यहाँ पे आप आपके पार्टनर जो है एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मानते हैं। यहाँ पे आप दोनों की हार्मनी 110% पक्का 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 है। ठीक है, दी फूल को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है दी फूल। फूल को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है दी फूल। फूल को क्लैरिफाई कीजिए। फूल को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने। तो यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते में बैलेंस आने वाला है। आपके पार्टनर आपके लिए रिश्ते के लिए, इस रिश्ते के लिए बैलेंस लेके आएंगे 110% वो बैलेंस के साथ आपके साथ इस रिश्ते के को न्यू बिगनिंग तक लेके जाएंगे। जहाँ इनबैलेंस हुआ था वो इनबैलेंस कहीं भी हो सकता है, आपके फैमिली में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके मनी में, आपके बिजनेस में, जहाँ भी इनबैलेंस हुआ था, आपके के अलावा जो भी अदर सिचुएशन थी, तो वहाँ पे हर लाइफ के हर एरिया में आपके पार्टनर बैलेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। न्यू बिगनिंग होगी आपके साथ। ठीक है, वो आपके पास यहाँ पे रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह का रिस्क लेना जरूरी था, वो रिस्क लेके अब आपके लिए एफर्ट भी लगाएंगे, बैलेंस के साथ आपके पास आएंगे भी, और उन्हें आप दोनों के ऊपर डिवाइन की भी ब्लेसिंग है। ये भी एक एनर्जी है। ठीक है, डिवाइन भी चाहता है कि आप लोग इस रिश्ते में एफर्ट लगाओ, एक स्टेप रखो, बाकी हम पीछे हैं, वो वाली एक एनर्जी है। ठीक है, तो देखते हैं, एक्शन लेना है। मैं आज हाँफ क्यों रही हूँ, मैं कहीं भाग भाग के आई तो हूँ नहीं, आपके साथ बैठ के मैं बातें कर रही हूँ, हाँफ रही हूँ। एनर्जी कई बार ऐसी हैवी होती है, मुझे समझ में आता, हैवी एनर्जी की वजह से हाँफ रही हूँ। इस टाइम पे मुझे पसीना भी आ रहा है और एसी भी लगा हुआ है, तब भी मैं पसीना आ रहा है मेरे फेस पे, पसीना पसीना हो गया शायद। चलिए, एक्शन। 6 of Swords, Knight of Pentacles, the Star, 2 of Pentacles and Page of Wands। और यहाँ पे है 6 of Cups, तो 666 की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर जो है दो सिचुएशन में हमेशा जगल करते थे, कि जैसे आप और आपकी अपने फैमिली को हो सकता है या फिर वर्क हो सकता है, जहाँ पे आपके पार्टनर जो जगलिंग सिचुएशन में थे, तो अब आपके पार्टनर
जगलिंग सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, ठीक है। आपके लिए न्यू क्रिएट करना चाहते हैं इस रिश्ते में। कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ से आपके पार्टनर मूव भी होंगे, जो सिचुएशन आप दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो सिचुएशन से आपके पार्टनर मूव हो जाएंगे, ठीक है। इसमें टेंशन नहीं लेनी। और 6 ऑफ कप्स है तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपकी जो प्यारी प्यारी मीठी मीठी मेमोरीज है उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पे। अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी देनी है, ये उन्होंने डिसाइड कर लिया है। आपको होप नहीं छोड़नी है, क्योंकि आपके पार्टनर ने भी होप नहीं छोड़ी है। उन्हें लगता है जो भी सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है ये हील हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिचुएशन कभी कभार हमारे फेवर में हो सकती है, कभी कभार हमारे फेवर में नहीं होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे रिश्ते में कोई ब्रेक हो सकता है या हमारे रिश्ता कोई तोड़ सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है, पर आपको अपने रिश्ते में अगर फेथ हो तो कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो टेम्परेरी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की यही एनर्जी है कि उन्हें पता है सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, अभी ये जो चीज़ें हम फेस कर रहे हैं वो टेम्परेरी है। तो वो बहुत समझदार हो गए, मेरी रीडिंग सुनते होंगे शायद। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कोई टाइमिंग है जो स्पेशल टाइमिंग बताना चाहते हैं। विंटर सीजन है, ऑटम सीजन है, चलिए सितंबर मंथ इम्पोर्टेंट है, नवंबर मंथ इम्पोर्टेंट है, अप्रैल मंथ इम्पोर्टेंट है। दी वर्ड का कार्ड पहले भी आया था, 2 बार दी वर्ड आया था और तीसरी बार अब फिर से आया है कि आपकी लाइफ में सक्सेस के लिए न्यू साइकिल स्टार्ट होगा। जो भी लंबे टाइम से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम थी वो एंड होगी, ठीक है। अब न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। और ये है रेनी सीजन में। अक्टूबर विद इन 2 वीक्स। उसके बाद है हरमिट। तो हरमिट पहले भी आया था, अभी फिर से आया है, जहाँ पे आपके पार्टनर जो है या आप लोग अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लेने वाले हो, अपने लिए एक लाइट का काम करने वाले हो, अपने लिए अपनी एक सोल सर्चिंग पे आने वाले हो। ये है 21 अगस्त से लेके 22 सितंबर में। और यहाँ पे है चैरियट कार्ड जो पहले भी आया था। तो यहाँ पे आपके पार्टनर हो या आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो वो आएगी, ठीक है। आपके लिए एक बोल्ड डिसीजन ले सकते हो, आप बोल्ड डिसीजन ले सकते हो। कहीं आपकी या ट्रांसफ़र हो सकती है या फिर आपकी अचीवमेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। ये है 21 जून से लेके 20 जुलाई तक। और यहाँ पे अगर आप लव लाइफ में देख रहे हो तो आपके पार्टनर भी आपके पास आ सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज जो हम आपको सुनाएंगे। तुझे सबका ख्याल है पर मेरा नहीं, मुझे बस तेरा ख्याल है और किसी का नहीं। होश में भी ना आना चाहूँगा, एक बार मुझे अपनी मोहब्बत का नशा करा दे। हर फिजा में तेरा रंग है, तू दूर रह के भी मेरे संग है। हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करने, बस अकेले रोते हैं और सो जाते हैं। 100 दिल अगर हमारे होते, खुदा कसम सब के सब तुम्हारे होते। सच्चे प्यार की यही पहचान होती है, झगड़ते हैं रोते हैं झगड़ते हैं फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना, कभी बात करने की हसरत तो कभी देखने की तमन्ना। और यहाँ पे है हम कब एक दूसरे के साथ होंगे, जल्दी होंगे, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। तो चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस देनी है हमारे व्यूवर्स को। मुझे लगा कोई कार्ड आया, चलो कोई आया होगा तो आया होगा। यस का कार्ड है, उसके बाद है नॉट नीड टू वरी। तो आपको कहा जा रहा है आपको चिंता नहीं करनी है, जो भी आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, या फिर आपने कोई क्वेश्चन मन में रखा है या फिर आपको लगता है कि वो करना चाहिए नहीं, कहीं डाउट आ रहा है ना, तो आपको वो डाउट
क्लियर हो जाएगा। आपको यस का कार्ड है कि आप वो अपनी इंट्यूशन की सुनो कि जो आपकी इंट्यूशन क्या बोलती है। यस मतलब यस, ठीक है। तो यस का कार्ड इसलिए भी है कि आप मैनिफेस्ट करो, ठीक है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड है वैसे, कि मैनिफेस्ट करो। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे यस वो जरूर पूरा होगा। और आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि चिंता करने से आप अपनी मैनिफेस्ट की हुई जो चीज है उसको दूर कर दोगे। और कम्युनिकेट क्लियरली, तो आप अगर अपने बॉस के साथ बात कर रहे हो या किसी इंटरव्यू में जाना चाहते हो या आपकी बोलने वाली बात है, बोलने वाली जॉब है मतलब, तो वहां पे आपकी कम्युनिकेशन जो होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए। या फिर किसी से आपने अपनी दिल की बात कहनी है या अपनी बात अपने पेरेंट्स के पास कहनी है, तो आपकी कम्युनिकेशन में जो क्लैरिटी होनी चाहिए कि जिससे सामने वाला समझ सके, ठीक है। उसके बाद है यस, डबल से यस आया है। और कॉम्प्रोमाइज, यू आर रेडी। तो यस का डबल ये है, तो देखिए एक में यस है कि आपकी लाइफ में बैलेंस जरूर आएगा, और एक यस ये है कि जिसमें आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपकी लाइफ में जरूर होगा। पर कॉम्प्रोमाइज, तो आपको कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज करो जिससे आपकी लाइफ में बैलेंस आ सके, ठीक है। जहाँ पे अगर आपको कॉम्प्रोमाइज करके आपको लगता है सिचुएशन आपके फेवर में हो सकती है, ये ठीक हो सकती है, तब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने से आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम में कोई सुधार नहीं होगा बल्कि आपको गिराया जा रहा है, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं है, ठीक है। और आपको रेडी रहना है, आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी, जो भी ब्लेसिंग आने वाली है, उनको रिसीव कीजिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है बिजनेस सक्सेस के लिए आपको कार्ड आ रहा है कि आपकी बिजनेस सक्सेस के लिए ब्लेसिंग आ गई है। उसके बाद आपकी जो भी एनिमीज हैं उनसे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। और उसके बाद है आपने जो भी विशेस या फिर जो भी प्रेयर की थी डिवाइन के साथ, वो विशेस आपकी पूरी हो जाएगी। आपकी डिवाइन ने वो बातें सुन ली है, आपकी प्रेयर सुन ली है। उनके लिए वो आपकी जो भी डिज़ायर है, जो भी विशेस है, उनके ऊपर फुल फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे, ठीक है। ये वाली आपके लिए ब्लेसिंग आ चुकी है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने होंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।